उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटेड़ा ग्राम पंचायत तेजा का वास के श्रीमती पावली देवी उपचुनाव से सरपंच चुने गए हैं, जिनके प्रतिनिधि वे पूर्व सरपंच अनंदाराम गरासिया से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर विशेष मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुई बातचीत में पूर्व सरपंच ने बताया कि पंचायतवासी हमारे विकास कार्यों को देखते हुए कई वर्षों से हमें लगातार सरपंच चुनते आ रहे हैं, जिसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना मेरा प्रयास है। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ पूर्व सरपंच अनंदाराम गरासिया के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तेजा का वास। यहाँ जो हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं अनंदाराम जी गरासिया, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत तेजावास के अंदर अनंदाराम जी है, वो काफ़ी पुराने सरपंच है, लगातार 6ठी-7वीं बार इनके परिवार से सरपंच जी आ रही है और लोगों का विश्वास आज भी कायम है। और करते हैं विशेष बातचीत अनंदाराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अनंदाराम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, एक बार पुनः आपने विजय पताका लहराई है। आपको भी बधाई है जी। तो अनंदाराम जी क्या कहना चाहेंगे, अब की बार गांव के लोगों ने पहले आपके जहां क्योंकि श्रीमती यहाँ सरपंच थे और कोई ऐसी घटना होगी जिस वजह से उनका देहावसान हो गया और वापस रीचुनाव हुए, उसके अंदर आपने बाजी मारी है, तो गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो पहले तो ये ग्राम के लोगों को और वोटर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब 95 से आज दिन तक बरकत मैंने मतलब सरपंचाई रखी है। जी जी। और लोगों के प्रति मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मतलब जी 2 मिनट कर दो जी। लोगों के ऊपर मेरा इतना विश्वास है कि मतलब जब तक मैं जीऊँ जब तक ही सरपंच रहूँ, ऐसा मेरे लोगों की भावना है। ऐसा क्या मन में आता है, बार बार विचार, बार बार सरपंच का चुनाव लड़े? बीच में आपका एक बार नाम विधायक के लिए पद के लिए भी काफ़ी आप दावेदारी आपने प्रस्तुत की, लेकिन फिर गांव का सरपंच बनना पड़ा। कोई मजबूरीवश बन रहे हैं या क्या वजह क्या मानते हैं? क्योंकि मैं ईमानदार और सही व्यक्ति हूँ और मतलब स्वस्थ, क्योंकि मैं एक भक्त टाइप आदमी हूँ। किसी से मतलब न तो मतलब कुछ लेता हूँ, न किसी से खाता हूँ, न पीता हूँ। और मतलब इस तरीके से मेरा लोग इतने मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। और जो भी है मतलब आज आदिवासी क्षेत्र में छोटी मोटी बात हो जाती है तो उनका मैं पूरा सहयोग करता हूं। और जो भी है हमारे वोल्केम इंडिया लिमिटेड एक मतलब वर्ल्ड की 2nd नंबर माइंस है, उससे भी मैं लोगों को मतलब छोटे मोटे शिविर करवाता हूं और फ्री में इलाज करवाता हूं। और लोगों के प्रति मेरा पूर्ण विश्वास है कि मतलब जब तक हमारे ये सरपंच रहेंगे, आज की तारीख में आदिवासी क्षेत्र में कहीं मतलब मौताना है, इस तरीके से एक्सीडेंट होता है, कोई भी है तो मैं पूरा सहयोग करवाता हूँ। और मतलब किसी छड़ोतरा फड़ोतरा या मतलब पुलिस में जो भी होता है निष्पक्ष बात करके मतलब काम करता हूँ। इसलिए लोगों का पूरा मेरे ऊपर विश्वास है। और अभी भी मेरे मिसेस किसी बीमारी की वजह से मतलब मौत हो गई थी, उसके बाद में मेरी बहू वधू मतलब पावली पुत्र की बहू पावली देवी खड़ी हुई थी। 39 वोटों से मुझे विजय प्राप्त हुई थी। जी जी। तो सरपंच साहब, अब की बार क्या एजेंडे हैं? विशेष तौर से अपने ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ विशेष तौर से आज भी क्या है कि कहीं न कहीं अपने आदिवासी अंचल की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो इसको लेके क्या आपके प्रयास रहेंगे? स्कूल में भी क्योंकि टाइम से टाइम में मेरी हमेशा सरपंच बना जब से मेरा मतलब ये ध्येय रहता है कि मैं भले प्रतिदिन स्कूल में एक बार मैं राउंड काटता हूँ, अध्यापक सही ढंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये भी रहेगा। और मेरी कोटड़ा में पूरी कोटड़ा में तेजावास छोटी सी स्कूल है और माध्यमिक विद्यालय है, उसमें भी हमारे 3रा नंबर पर कोटड़ा में रहा है। और अध्यापकों को मैं बार मतलब ये विशेष तौर पर मतलब उनको कहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र है। और वोल्केम से मैंने स्कूल के लिए 16,09,000 रुपये का मतलब 2 कमरे बनाए हैं और स्टेशनरी भी खरीद के दी है। और हमारा भी सहयोग रहा है। और मैं भामाशाह के तौर पर भी मैं इनको स्कूल में है, फ्रिज है, मतलब कूलर है, इस तरीके से बैठने के लिए
टेबल है, इस तरीके से मतलब मैं भी कहीं से भी घर से भी ला के मतलब ये प्रावधान देता हूँ। जी जी, कुल मिला के हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ। अपने ग्राम पंचायत तेजावास को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी पुराने सरपंच हैं, और किस रूप में देखना चाहते हैं? हमारे मतलब ये तेजावास में कम से कम हम 242 मैंने हेडपम्प खोदे हैं, जी जी जी, टाँकी हो तो कि पानी हर जगह मिल सके। और साहिबान के अभाव से हम पहाड़ी क्षेत्र में घुसे हैं, वहाँ भी हम जंगलात के पट्टे सबसे मतलब 282 पट्टे मैंने तेजावास को जंगलात के हिसाब से हमने दिलवाए हैं। ये भी मेरा सबसे बड़ा पुण्य रहा है। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं जैसे महानरेगा योजना की, तो वर्तमान में महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब की बार जो सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम किया है, तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है पंचायतों पे? इससे हमारे को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में राज्य सरकार के पास में कभी तो हमारे को इस तरीके से कहते हैं कि राज्य सरकार में पैसे नहीं है, जी जी, और मटेरियल के पैसे टाइम से नहीं आ रहे हैं, जी जी, ये हमारे को बांधा होती है। और मेटों के तो अभी तक पैसे भी मतलब अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, 8-8 महीने हुए हैं। और हर चीज़ से हम थोड़े से हम ये चाहते हैं काम करने के लिए, तो रोजगार गारंटी के लिए सभी तत्पर हैं, बल्कि टाइम से टाइम पैसे नहीं मिलने की वजह से हमारे को लेबर की दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के विकास कार्य अवरुद्ध है। अवरुद्ध रहते हैं। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब जैसे बात करते हैं वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार के लिए पहले क्या है कि टाइम से टाइम पैसे मिलते थे, अब की बार वर्तमान सरकार के क्योंकि आपस में इनकी अनबनी होने की वजह से मतलब सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही है। ये थोड़ा सा हमारे को मतलब ये मेरे मन की भावना से ये लग रहा है कि आपस में इनकी ऊपर लेवल तक अनबनी होने की वजह से हमारी सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है, और रोजगार गारंटी के पैसे सही ढंग से नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है अब की बार ये सरकार फेल है। जी। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, धरातलीय जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, स्वच्छता है, इस पे ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य करवा रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम 742 मेरे पास हुए हैं। जी जी, और सबसे बड़ी समस्या आ रही है रेती की। जी जी, रेती, क्योंकि हम रेती के लिए मतलब रेती के बारे में कहीं न कहीं सरकार ने मतलब रेती नहीं ले जाने की वजह से हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। लुप सुप कर मतलब रेती लाके और काम करवाते हैं। और भारत सरकार ने मतलब बहुत ही बड़ी योजना करी है, मतलब आज की तारीख में मतलब आवास के बारे में सभी को घर मिले हैं। करीब करीब 742 मेरे आवास बन चुके हैं, और मतलब कम से कम 80 आवास अभी भी लिस्ट में नाम आए हैं, और हम इसमें कुछ हमारे को छूट मिले तो बहुत ही अच्छा रहे। एक अंतिम क्वेश्चन सरपंच साहब, पंचायती राज में आप काफ़ी रमे हो, लगातार 35-40 सालों का अनुभव है, पंचायती राज में भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे अर्धाराम जी? ऐसा है, भ्रष्टाचार तो सब ऐसा है कि मतलब बहुत सारी, ये तो ऊपर से राज्य सरकार से मतलब ये होता है, लिंक से लिंक बंधी हुई है। उस लिंक को ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार को और मतलब नीचे लेवल तक छोटे मोटे मतलब नेताओं को भी मतलब देखना पड़ेगा। और जब तक भ्रष्टाचार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मतलब भी जिम्मेदार हैं इसको लेके, कहीं कहीं अपन भी जिम्मेदार हैं। इसमें क्या है कि हम भी जिम्मेदार है इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि हम भी जिम्मेदार हैं। और हम भी ऐसे जिम्मेदार हैं कि हमारे को भी थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है, यदि कुछ नहीं मिल देने की वजह से हमारा काम भी रुक जाता है। जी जी, तो मजबूरी वश ऐसा कुछ करना पड़ता है। हाँ, मजबूरी वैसे ऐसा काम करना पड़ता है। फिर भी क्या प्रयास रहेंगे आगे? ये हमारे जब से भारत सरकार मतलब आई है, मोदी जी आए हैं, जब से भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम तो पड़ा है। जी जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत तेजा के वास के जो पूर्व सरपंच है अनंदाराम जी ग्रासिया, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार तो है, लेकिन फिर भी हमारा ये एक पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे और सरकार का जो भी योजना आती है उसको धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है सर, मतलब आपने समय दिया है। धन्यवाद।